दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक चुड़ैल से जुड़ी सच्ची घटना है। एक ऐसा डरावना घटना जिसमें एक चुड़ैल ने किसी को अपने वश में कर लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को नीलेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये बात है साल 2001 की। तब मैं बिहार के एक गांव नवादा में रहता था। मैं और मनोज बचपन से ही दोस्त हैं, जो पहले मेरा पड़ोसी भी था। तब हमारी उम्र यही कोई 24 या 25 साल की रही होगी। नवादा का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। हालांकि तब के समय हमारे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराना शमशान था, जिसे लोग आंधी घाट के नाम से जानते थे। और उस शमशान के पास से होकर ही मनोज काम पर जाता था। एक रात करीब 7 बजे मनोज उसी रास्ते से पैदल अपने घर वापस लौट रहा था। उस रात और पिछले रातों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं था। रास्ता बिल्कुल सन्नाटा था और उस रास्ते पर मनोज बिल्कुल अकेला था। पर जब उसने उस शमशान को पार किया, तब उसे अचानक से थोड़े दूरी पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वो एक औरत थी, जो सफेद साड़ी में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो बिल्कुल स्थिर रूप से शांत खड़ी थी, जो कि मनोज ने थोड़े आगे जाने के बाद देखा। हालांकि उस रात मनोज ने उस पर उतना ध्यान न देकर घर जाना ही सही समझा। लेकिन उस रात के बाद से मनोज उस औरत को हर रोज देखने लगा था, उसी रास्ते पर जहां पर उसने उसे पहली बार देखा था। हालांकि हर बार वो औरत एक ही जगह पर नहीं होती थी। कभी वो झाड़ियों के पीछे होती थी तो कभी रास्ते के किनारे, जिसके वजह से मनोज को यही लगता था कि शायद से वो औरत पागल है। ये सब यही कोई 10-12 दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक से उस औरत का दिखाई देना बंद हो गया। हालांकि इन सभी घटनाओं में मनोज को कुछ भी अजीब नहीं लगा। अजीब चीज तो तब हुआ जब मनोज ने उसी औरत को अपने गांव के करीब खड़ा देखा, ऐसे मानो कि वो उसका पीछा कर रही थी। उस रात के बाद से धीरे धीरे वो औरत मनोज के घर के इतने करीब पहुंच गई थी कि मनोज उस औरत को अब अपने घर के पास ही देखता था। कभी किसी पेड़ के नीचे तो कभी खिड़की के पास। ये सब देखकर मनोज घबराने लगा था। इसलिए वो उस औरत से बात करने का तो सोचता है, लेकिन जब भी वो उस औरत के करीब जाने की कोशिश करता था, वो औरत न जाने कहां गायब हो जाती थी। ये सब असल में मुझे मनोज ने ही बताया था। पर एक दिन अचानक से मनोज ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। पर क्यों, ये जानने के लिए मैं एक दिन उसके घर गया और देखा कि वो खिड़की के पास बैठा हुआ है, जो कि खिड़की के बाहर एक पेड़ को देख रहा था। पर मेरे वहां होने के बावजूद भी उसने मुझ पर गौर नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने उसे बुलाया भी, लेकिन उसने मेरे बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अब भी उस पेड़ को लगातार घूरे जा रहा था, एकदम ऐसे जैसे वहां कोई खड़ी है, लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे। भरी दोपहर में मनोज को ऐसा देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसकी माँ से बात किया तो पता चला कि मनोज कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है और वो न जाने कैसे अजीब अजीब बातें करता है। यहाँ तक कि मनोज का व्यवहार भी उसके परिवार के प्रति बिल्कुल बदल गया था। वो उनसे ऐसे बात करता था जैसे वो उन्हें नहीं पहचानता। उस दिन मैंने मनोज से इसका कारण जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़ के एक भी बार नहीं देखा। काम के सिलसिले में व्यस्त होने की वजह से मैं हर रोज मनोज के घर जा नहीं पाता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद मुझे ये खबर मिला कि मनोज बीमार है। पर उसको क्या हुआ है ये उसके परिवार वाले भी बता नहीं पा रहे थे। इसलिए मैं खुद ही अंदर देखने चला गया। पर तब मुझे जो भी दिखा
मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मनोज मेरे सामने मिट्टी पर लेटा हुआ था और वो ना जाने क्यों पहले से बहुत ही कमजोर लग रहा था। ऐसे मानो कि उसने कई दिनों से कुछ खाया ना हो और उसके जो सर के बाल थे वो उन्हें खुद ही नोच नोच कर निकाल रहा था। अगर मैं उसे ऐसा करने से रोकता भी था तो वो तभी जमीन को नोचने लग जाता था। कुछ गांव वालों ने तो उसे तभी देखकर ये कह दिया था कि उस पर किसी भूत या प्रेत का साया है, लेकिन तब मनोज के घर वाले ये मानना नहीं चाहते थे। हालांकि मैंने उन्हें वो बातें भी बताई थी जो मनोज ने मुझसे कहा था, यानी कि उस सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में, पर फिर भी वो नहीं माने, जिसकी वजह से दिन ब दिन मनोज का हालत और भी बिगड़ते जा रहा था। एक रात तो ऐसा हुआ कि मनोज घर पर ही नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने पर वो हमें उसी पेड़ के पास मिला जिसे वो अपने खिड़की से देखता था। तब रात के यही कोई 11 बज रहे थे। उस समय मनोज वहां पर बैठकर न जाने किससे बातें कर रहा था। इसलिए आखिर में मनोज के घर वाले कोई चारा ना पाकर उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। वो तांत्रिक जैसे ही अपने मंत्रों को पढ़ता था वैसे मनोज कुछ समय के लिए अपने होश में आ जाता था और उसी समय मनोज से बात करके तांत्रिक को ये पता चला कि वो हर पल अपने पास किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखता है जो उसे ना तो किसी से बात करने देती है और ना ही उसे खाने देती है। ये सब सुनकर उस तांत्रिक ने उस पर कुछ विशेष तरीके के मंत्र पढ़े और फिर उसके अगले दिन मनोज के घर जाकर उसके घर के चारों तरफ मंत्रों से बंधे बड़े आकार के 4 सरियों को गाड़ दिया ताकि वो बुरी आत्मा मनोज के घर में प्रवेश ना कर सके। जिसके बाद मनोज से भी कुछ खास विधियों को करवाया गया था। हालांकि इन सब के बाद समय तो लगा, लेकिन धीरे धीरे मनोज फिर से पहले जैसा हो गया था। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि मनोज के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।